ए भज्जी मुझे तो डर सा लग रहा है यार। सही कह रहा हूँ, मेरी भी गांड लप लप है रही है। मैंने भी ना दिया कभी इंटरव्यू। ए घर चलने चल, घर वाले तो कह देंगे कि फेल है गए हम इंटरव्यू में। और यूं भी तो देख ले कितनी लंबी लाइन लग रही है। मैं तो ही कोई सा पास होगा इंटरव्यू में, हमें कहीं पास ना करेगा कोई। देखिए मेरे पीछे भी चश्मुद्दीन खड़ा हो, मोह लगा सारे ना पढ़ाई में खूब मेहनत करी है, यही हमारे चश्मा लग गया आके। ऐसे ही बालक पास होंगे इंटरव्यू में जो उनके चश्मा लग रहा हो, हमें कहीं ना लेगा। सास के हमने 12वीं कर रखी है, 12वीं। और हम तो ज्यादा पढ़ो लिखो या लाइन में कोई होगा भी ना, सुनी। हम ही पास होंगे इंटरव्यू में, चिंता मत करे। पूछ ले नहीं बा चश्मुद्दीन तो कितना पढ़ो लिखो, 5वीं 6वीं पास ही होगा। सही कह रहा हो, अभी पूछूं यार तो कितना पढ़ा लिखा आई हो। ए भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो तुम? जी मैंने +2 करके ITI की थी। ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक, अब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा अच्छा, गुड गुड। तुम कितने पढ़े हो? मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ओह नाइस। क्या क्या कर रखा है आपने? मैंने बहुत कुछ कर रखा हो, बहुत कुछ। बताओ तो सही, क्या क्या कर रखा है? ए भाई साहब वो आध घंटा लग जाएगा बताने बताने में मैंने कितनी डिग्री कर रखी है। फिर तुम बोर रह जाओगे सुनते सुनते, तो या तो बढ़िया मत ही सुनो। हेलो हेलो ओ छोरी, हेलो। इंटरव्यू देने आई है तू? जी 12वीं कर ली तेने? जी मैंने 12वीं कर ली, BCom कर ली, BSc कर ली, BTech भी कर ली। तुम्हें लग रहा तुम पास हो जाओगे इंटरव्यू में? जी बिल्कुल। तुम थोड़ी और पढ़ लेती तो तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं तुम्हें सच बताऊं तो पहले हो मैं टीचर। हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीजों में मैं यूं ही पढ़ा रहा हूँ, फर रही फर। अब नहीं हो टीचर? अब ना हूँ जी। अब क्यों नहीं हो? वो ऐसा हो, जब मैं पढ़ाने जा रहा तो बालकन में सब मास्टर उनकी मुँह से गांड फुकाई। क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी नई किताब लिखी जा रही ना, सब पढ़ा दे मैं। तो सगरे मास्टर उनकी मुँह से गांड फुकाई के यू कैसे इतना इंटेलिजेंट है, या तो कोई सी भी किताब दे दो सब कुछ पढ़ा दे यू तो। उनकी गांड फुकती हुई देख के मेरा और फुकाने को मन करे। तो मैं दिन रात इतनी मेहनत करे हो, सगरे फॉर्मूला ने ऐसे घोट के पी जावे हो, तो मास्टर भी यू सोचे कि यार कौन है यू, आइंस्टीन है का दूसरा। तो एक दिन सगरे मास्टर ने इकट्ठे है के सलाह मशवरा करके मीटिंग वीटिंग करी होगी, मुझे तो पता ना कहा करो, सलाह मिला ली पर उनने यार कैसे ना कैसे करके स्कूल में तो बाहर निकाला, यू तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो सगरे मास्टर ने मिलके सलाह मशवरा करके मुँह पे इल्जाम लगा दिया गलत। ऐसा का इल्जाम लगा दिया तुम पर? वही स्कूल में एक मैडम रह गई स्मार्ट सी। सगरे मास्टर साहब ने मिलकर कह दी प्रिंसिपल साहब थे, यू सर जो हमारे स्कूल में मैडम पढ़ा ना उनके में लाइन मारे। वो मैडम भी फुकई मोते, हाँ वो मैडम भी बहुत फुकई मोते। तो वाने भी झेड़ी हाँ कर दी कि हाँ सही कह रही है सही कह रहे हैं। तो जी मैं स्कूल में तो बाहर निकाल दियो, बाहर का यूं ही मानो भगा दियो मैं स्कूल में थे। बहुत गलत हुआ आपके साथ। फिर तो आपके पास डिग्री भी बहुत होंगी, तो आप और किसी कॉलेज में ट्राई करते। ना जी ना, अब मैं परेशान है वो टीचर बन के। वैसे वो हर कोई ले लेगा, काय से भी स्कूल में ले लेगा, काय से कॉलेज में ले लेगा। फिर 1-2 महीना बाद उनकी भी गांड फुकन लगेगी कि यार यू मास्टर है, कहा इतना इंटेलिजेंट कैसे है यू। फिर वो मुंह पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगा दे, तो फिर मैंने सोचा ही नहीं यार छोड़, अब कॉलेज वॉलेज स्कूल छोड़ दे, टीचर ही बनना छोड़ दे अब तू। काहे को कैसे परेशान है तुम? जी मैंने सच में आप जैसा इंसान नहीं देखा आज तक। सच में आप बहुत महान हो। नेक्स्ट। जाओ तुम्हारा नंबर आ गो। ए सास के कैसे बना दे तू ऐसी स्टोरी? तू सास के सदा टीचर बनो, 12वीं पास। वो सास के बताई दिन का कर रही, बी के का पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर मैं 12वीं थोड़ी कह दे तो 12वीं पढ़ो लिखा हूँ मैं। तो हमने भी बता दी कि हम टीचर है। तो वो भी यूं ही सोच रही होगी इनने भी जन कौन कौन सी डिग्री कर रखी है जो टीचर बन गई है। अगर मैं ऐसी कोई डिग्री का नाम बता तो मुझे सास की एक भी डिग्री का नाम याद ना है। वन तो झट बता दी, बी जन ऐसे ही कर रही है। वो तो यही ना पता 12वीं करने के अलावा आगे क्या करना पड़े। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि टीचर ही कह दे। बात ही खत्म कर दी मैंने टीचर कह के। भाई साहब तुम कैसे मुँह फाड़ रहे हो? वैसे सही चला दी तुमने लड़की। तुम यह बात है छोड़ो, तुम यूँ बताओ तुम्हारी कोई जेक वेक है या ना कंपनी में? देख लो बातचीत हो तो लगवा दो यार हमें भी। ना ऐसा कुछ ना है यहाँ। रुको 5वीं इंटरव्यू में ना हुई। कल कॉल आ जाएगा, कल बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट। हेलो हेलो जी तुम्हें लाओगे मोत इंटरव्यू? यस। मैं तो इंटरव्यू लाया ना हूँ।
अरे इंटरव्यू लाना नहीं पड़ता, इंटरव्यू देना पड़ता है। अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अगर मैं इंटरव्यू घर पे ला तो जब दे तो मैं तुमको, मैं इंटरव्यू ला नहीं भूलूंगा घर पे, ऐसे ही रख लो फिर तुम लोग को काम पे। अब मैं कहाँ दे दूँ तुमको इंटरव्यू? ए बंजा चूतिया, तुम इस रूम में किस लिए आए हो? मैं आया हूँ जी काम देखने। इंटरव्यू देने नहीं आए? तोरा कै बार बताऊँ मैं इंटरव्यू लाया ना हूँ, अगर लाता तो मैं तुम्हें दे देता। मैं क्या करता बाहर रख के अपने पास, तुम्हें ये दे देता मैं वहाँ इंटरव्यू है। चलो छोड़ो, बैठो। अरे नीचे क्यों बैठ गए? तुम्हें तो कह रहे बैठो। अरे आपके सामने जो कुर्सी रखी है उस पे बैठ जाओ। ऐसे बोलो ना, कुर्सी पे बैठो। सास को लग रहा है यूं ना बनेगा चूतिया। तो जी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है जी, ठीक है। तो जी आप ये बताइए, आपको काम की क्यों जरूरत है? पैसा कमाने को। और पैसे की क्यों जरूरत है? पेट भरने को। और आप पेट क्यों भरना चाहते हो? बताओ बताओ। सास को चूतिया दिखे जी, मैं पेट यालियां भरना चाहूँ के टट्टी आ जावे। मोहम्मद खाड़ा पेट में कुछ जाएगा, टट्टी भी तो जब ही आएगी। तो पेट में कुछ जबाने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ खाने को मिलना जाएगा। पेट में कुछ जाएगा जब टट्टी आएगी, यालियां कमाना चाह रहा हूँ मैं पैसा। समझ गए? अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो मैं पक्की समझू अपनी नौकरी। रुको रुको, अभी कुछ और सवाल पूछ ले मेरे को। आपको क्या क्या आता है? सब कुछ आवे जी मुँह पे, सब कुछ भी करवा लो, कुछ भी सब कुछ आवे मुँह पे, A to Z। पोछा लगा लोगे? सास के कान पे मार दूंगा। पोछा लगाने के लिए आया हूँ मैं, पोछा लगाने के लिए इंटरव्यू ले रही हो मेरा? ऐसा तो हमारे काम की नहीं लग जाए बिना इंटरव्यू दिए पोछा लगाने की नौकरी पे। सर सारी वैकेंसी फुल हो चुकी है, बस एक वैकेंसी बची है जो है पोछा लगाने की। अगर आपको करना हो तो बताइए, वरना मना कीजिए, और कोई कर लेगा। माधर चोद, तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा कोई बचाने वाला आ गया कमरा में। घर पे चलो, 10 रुपए टेम्पू के लगे, स्टेशन पे 40 रुपए की टिकट ले ली, फिर तेरे ढिंगायूं 30 रुपए का किराया दे के। अब इतने ही वापस जाने में लगेंगे, और तू हमें पोछा की नौकरी दे रहा हो। यू डोंट हैव टू टॉक, गेट आउट माय रूम। इंग्लिश बोलो। हाउ आर यू इन द नॉर्थ, इन गोलू के पापा। गोलू के पापा कहाँ पे आ गया इंग्लिश में? यू माई विलेज के आसपास भी दिखें तो हम तेरी गाड़ पे डंडा बजाते। हम भी पढ़े लिखे, इंग्लिश हम पे भी आती, और तू हमारे सामने फाड़ू इंग्लिश बोलती। तुम अपनी गाड़ मराई, हम यहाँ से जाती, हमें न करनी तुम्हारी पोछा वाली नौकरी।